दैनिक सवेरा टीवी ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ AK ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। AK ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ जी ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। देखिए, जहाँ तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मौसम का सवाल है, तो जहाँ तक हमारा पूर्वानुमान है उसके अनुसार पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ अगले 3-4 दिनों तक पूरी तरह से कोहरे के चादर में आपको लिपटे रहने की संभावना है। और जहाँ तक आज और कल की संभावना है, तो हम पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ रीजन में आपको डेंस टू वेरी डेंस फॉग ऑब्जर्व करेंगे। और इसके चलते हमने रेड वार्निंग भी इसी की हुई है। उसके बाद जहाँ तक पंजाब का बात है, पंजाब के उसके नेक्स्ट 3 दिनों पर भी हमने ऑरेंज वार्निंग इशू की हुई है। और इसके लिए भी वार्निंग है, हरियाणा के लिए भी वार्निंग है। ऑल्दो हरियाणा के लिए येलो वार्निंग है, लेकिन सिचुएशन पर निर्भर करते हुए मतलब हम कांस्टेंट इसके ऑब्जर्वेशन में लगे हुए हैं। यदि सिचुएशन आपको और डिग्रेड करता है तो हम इस वार्निंग को, जो कि ऑरेंज वार्निंग है, हम उसको अपग्रेड करके रेड में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली हमारे वेबसाइट पर अपडेट को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक जनजीवन का सवाल है, अगले 3-4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों को घने कोहरे से कोहरे का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए उनको बिल्कुल ही तैयार रहना है। लेकिन जहाँ तक बारिश की संभावना है, अभी हम उम्मीद नहीं करते हैं कि अगले 4-5 दिनों तक कोई बारिश की संभावना है, लेकिन कोहरा तो रहेगा, कोहरा बिल्कुल रहेगा। ये हमारा पूर्वानुमान है जी। आपने कहा कि रैड वार्निंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ऑरेंज वार्निंग है, यानी कि रैड वार्निंग सब तो खतरनाक होती है। हाँ। रेड वार्निंग थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए जी, रेड वार्निंग च किस तरह का फिर एहतियात होता है? देखिए, जहाँ तक हमारा वार्निंग है, हमारे हरा मतलब कुछ भी नहीं, येलो मतलब होता है कि बी अपडेटेड, और ये रेड का मतलब होता है कि आप टेक एक्शन, और ये ऑरेंज का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड। तो पहले होता है ग्रीन मतलब कुछ नहीं, उसके बाद आता है येलो मतलब कि बी अपडेटेड, हम इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, संभावना है। उसके बाद आता है ऑरेंज, मतलब कि अब आप एक्शन की तैयारी कर लीजिए। और रेड मतलब हो गया कि आप एक्शन ले लीजिए। तो जहाँ तक हमने आज और कल जो रेड वार्निंग दी हुई है, तो अभी जो सिचुएशंस इंडिकेट कर रहे हैं उसके अनुसार आपको बहुत जगहों पर आपको जीरो विजिबिलिटी भी ऑब्जर्व किया जाने वाला है, या फिर विजिबिलिटी आपको 50 के नीचे रहेगा, या फिर विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के भीतर रहेगा। तो इसके लिए जनजीवन को जो भी आपको कोहरे से रिलेटेड आपको एहतियात है वो बरतने पड़ेंगे। सबसे पहले इसमें एहतियात के तौर पर क्या आता है कि यदि आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय आप बिल्कुल ही सावधान रहें, और वाहन का स्पीड इतना ही रहे कि जरूरत पड़ने पर उसको आप कंट्रोल में कर सकें। बहुत लोग होते हैं कि देखते हैं कि सड़क खुला हुआ है, स्पीड कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर कोहरे का पैच नहीं है। लेकिन कोहरे का पैच जो होता है पैच में होता है। हो सकता है कि कहीं आपको थोड़ा सा मौसम खुला दिखे और उसके आगे ही आपको बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी आ जाए। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी के साथ वाहन चलाएं। इवन आप सपोज के लिए पेडलर्स भी हैं, आप पैदल भी चल रहे हैं, तो आपको एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि विजिबिलिटी कभी भी जीरो हो सकती है, कोई भी तेज वाहन आपको आके धक्का मार सकता है। तो इसके लिए भी तैयार रहें। इसके अलावा इस बात के लिए भी तैयार रहें कि यदि आपको ट्रेन पकड़नी है तो हो सकता है वो ट्रेन डिले हो जाए, या फिर हो सकता है वो ट्रेन कैंसिल हो जाए। इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। यदि आपकी फ्लाइट है तो फ्लाइट डाइवर्ट हो सकती है, कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि भी आप लॉन्ग रूट के बस में भी अभी जा रहे हैं
तो ये भी हो सकता है कि लॉन्ग रूट की बस जो है आपकी कैंसिल हो जाए या फिर उसका रास्ता डाइवर्ट हो रहा है। ट्रेन। हाँ, ट्रेन भी, कोई भी। अभी जैसे कि अब तो मतलब कि साल का सेकंड लास्ट दिन है, 30 तारीख है, जी। और मैक्सिमम लोग आपको पहाड़ों की तरफ इसकी ओर जाने का अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। छुट्टियां भी है। हाँ, छुट्टियां भी हैं। जी। तो लेकिन लोगों को बिल्कुल एहतियात बरतना पड़ेगा, सावधानी बरतना पड़ेगा। हमारी तो ये सलाह है, यदि बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत एजेंसी नहीं है, तो अभी जैसा वेदर है उसमें आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस वेदर में लोग आजकल काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, हाँ, ओपन में एक्सरसाइज, तो बिल्कुल अभी बंद कर दें, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक तो अवॉइड ਕੀਤਾ ਜਾਏ बिल्कुल, बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ नहीं है, हाँ, सुक्की ठंड पै रही है। हाँ, सूखी ठंड है लेकिन फॉग है, मतलब कि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन के बजाय वेपर आपको ज़्यादा जाने वाला है। तो इससे खासकर ये जो पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट्स वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा जो वृद्धजन हैं या फिर अपने बच्चे हैं दमे जिनकी दमे दमे इम्यूनिटी की कम है, हाँ, जिनकी बीमारी है। इम्यूनिटी कम है, जी। उनको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। इसका एक और चीज़ है कि आप मल्टी लेयर के कपड़े पहनें, अपने को अच्छी तरह से ढक कर रखें। उसके बाद खाने में आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, और मतलब ये फॉग से रिलेटेड आप पूरी सावधानी बरतें। ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜੋ ਵੈਦਰ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਯੈਲੋ 'ਚ ਹੈ, ਔਰੰਜ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲ ਪਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, 80% ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ। ਇੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ 'ਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਾਹਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ क्योंकि ਇਹ ज़्यादा दूरियां नहीं हैगी आपस से। बाकी AK सिंह जी दसणगे। AK सिंह जी प्लीज आप बताएं। देखिए, आपको जो जिले दिख रहे हैं, ये 30 दिसंबर का दिखा रहा हूँ, जी। ये सारे के सारे आपको रेड अलर्ट में है। मतलब कि इसमें तो आपको बिल्कुल टेक एक्शन, मतलब एक्शन लेना ही है। और जी। जो दूसरे जो आपको दिख रहे हैं ये ऑरेंज है। तो ऑरेंज हमें उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है, लेकिन ये जिले कभी भी रेड में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको पूरी सावधानी बरतनी है। ये आपको 30 दिसंबर का हो गया। जी, इसके बाद 31 दिसंबर। हाँ, यदि हम अगले 31 दिसंबर में जाते हैं तो देखिए, अगले 31 दिसंबर में भी मैक्सिमम आपको रेड कवरेज है या फिर ऑरेंज कवरेज है। जी। उसके बाद यदि हम 1 जनवरी को आ जाते हैं जी। तो 1 जनवरी को देखिए कुछ इंटेंसिटी कम हुई है। जी। आपको देख रहे हैं, कुछ ऑरेंज है, कुछ येलो है, कुछ रेड है। जी। ठीक है, तो ये तो अभी हमारा आज का पूर्वानुमान है। हाँ। हो सकता है कि हम इसको अपग्रेड भी कर दें। जी। जो आपको ये ऑरेंज है उसको हम हो सकता है रेड भी कर ये दें। कभी भी रेड हो सकता है। कभी भी हम रेड कर सकते हैं। मतलब हम कंटिन्यूअस वेदर वॉच में लगे हुए हैं। जी। इसके बाद यदि हम 2 जनवरी। हाँ, 2 जनवरी को जाते हैं तो इसमें भी देखिए ऑरेंज है, येलो है, जी। ऑलरेडी है। जी। और इसके बाद हम 3 जनवरी को भी जाते हैं तो ऑरेंज है और येलो है। हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा अगले 4-5 दिनों के लिए कि पंजाब जो है पूरी तरह से कोहरे के चादर में लिपटा हुआ रहेगा। और जी। कोहरे की प्रकृति क्या होगी, उसका किस प्रकार, कैसा घना कोहरा होगा, मॉडरेट कोहरा होगा या बहुत घना कोहरा होगा, हम कंटिन्यूअस अपने वेबसाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जनमानस को उपलब्ध करवाते रहेंगे। जी। इसके अलावा यदि हम इस पर जाते हैं, सैटेलाइट पे नहीं, इस पर हरियाणा पर जाते हैं। हाँ। जी। तो आप हरियाणा का देख सकते हैं।
देखिए हरियाणा में भी 30 दिसंबर को जाते हैं, हाँ, तो यहाँ पर अंबाला, भी कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बिल्कुल। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੇ हाँ, ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। हाँ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ बिल्कुल, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ बिल्कुल, ਸਟਾर्ट बिल्कुल। ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ 'ਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ। फिर 31 दिसंबर को भी जाते हैं, तो जी, 31 उसमें भी दिसंबर सेम को सिचुएशन है रेड पंजाब रेड के अलर्ट जैसे ही। है। उसके बाद यदि 1 जनवरी को जाते हैं, तो 1 जी जनवरी को थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी येलो अलर्ट है, जी मेजर पार्ट में येलो अलर्ट है। जी जी यदि आपको 2 जनवरी में जाते हैं, तो इसमें ही थोड़ा क्लीन होना शुरू हो गया, लेकिन येलो अलर्ट है कुछ जी पार्ट में। जी जी खासकर जैसे अंबाला हो गया, सोनीपत हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, जी मतलब कि जो दिल्ली वाला रास्ता है जी उस पर फॉग की पूरी संभावना है। उसके बाद हम इससे जाते हैं, तो वही पार्ट जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, ये सब जो हो गया उस पर अभी संभावना है, लेकिन जो ग्रीन पार्ट भी जो दिख रहा है, ऑल्दो जी ये हमारे अनुसार अभी ग्रीन है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर भी फॉग आ जाए। जी तो कंटिन्यूअस हम अपने वेबसाइट के माध्यम से हम सूचित करते रहेंगे। जी इसके अलावा यदि हम सैटेलाइट इमेजरी पर आपको चले जाते हैं, देखिए ये हमारा सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहा है। आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। आप खुद देख सकते हैं, ये हमारा पंजाब और चंडीगढ़ का रीजन है, पंजाब हरियाणा का रीजन है। जी उस पर आप क्लियर कट आप देख सकते हैं कि कोहरे की एक पैच आपको अभी भी दिख फॉग रही है। है। हाँ, फॉग दिख रही है। ये नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, हाँ मतलब मैं सिर्फ अपने एक कोहरे की पैच आपको जो है क्लियर कट आपको दिख रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, हमारा जो पूर्वानुमान है आज के अनुसार, कि आज जो कल जो रेड अलर्ट है वो रहेगा, और पूरा पंजाब हरियाणा जो है 3-4-5 दिनों तक कोहरे के चादर में पूरी तरह से लिपटा हुआ रहेगा। जी ए.के. सिंह जी, वैसे मैं थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। पीछे एक फिगर आ गई थी कि शिमला, जिसको हम पहाड़ों की रानी कहते हैं, हिमाचल की राजधानी भी है, कि वहाँ पर नाइट टेम्परेचर है उससे कम पंजाब के फरीदकोट एरिया का टेम्परेचर निकला था। ये रीजन क्या था कि लोग हैरान हो गए कि फरीदकोट शिमला से भी ठंडा? नहीं, देखिए ये टेम्परेचर जो है सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, हमारी जी क्लाइमेटोलॉजी होती है, उसके साथ उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो ओवरऑल जनरल क्लाइमेटोलॉजी बोलती है कि शिमला का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होना चाहिए, जी लेकिन कहीं कहीं लोकल इफेक्ट के चलते, वहाँ के वेजिटेशन के चलते, वहाँ पर और किस तरीका का मतलब कि मिट्टी है, इस पर भी पूरा टेम्परेचर, क्योंकि सरफेस की जो हीटिंग होती है, सरफेस की हीटिंग का एक ही सोर्स है सोलर एनर्जी, मतलब सूर्य से ऊर्जा आती है। तो अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी लोकल फैक्टर के चलते कोई एरिया जो है ये कभी कभी होगा ज़्यादा ठंडा हो जाए, लेकिन ये रेगुलर नहीं होगा। ये कभी हो सकता है, लेकिन ये रेगुलर बिजनेस नहीं होगा। जी और जहाँ तक अभी जो सिचुएशन जो है, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अब हम कोल्ड डे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1-2 दिनों के लिए हम कोल्ड डे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोल्ड सबसे डे ठंडे दिन? नहीं, कोल्ड डे हमारे मेट्रोलॉजी के अनुसार एक डेफिनेशन है। जी यदि जो वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री तक नीचे हो जाता है, तो हम उसको कोल्ड डे बोलते हैं। और यदि 6.5 से भी नीचे हो जाता है, तो हम उसको सीवियर कोल्ड डे बोलते हैं, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे होना चाहिए। जैसे आज हमने भटिंडा में ऑब्जर्व किया है कि वहाँ सीवियर कोल्ड डे ऑब्जर्व किया गया है, मतलब कि उसका मैक्सिमम टेम्परेचर का डिपार्चर जो है 6.5 डिग्री से कम हो गया है, और वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर जो है इससे कम है, 10 डिग्री से कम है। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज और कल आपको हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ पार्ट्स में मतलब कि यहाँ पर आपको कोल्ड डे भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब तो इसके लिए अब लोगों को तैयार रहना है कि ठंड पड़ेगी। जैसे आपने कहा है कि बठिंडा में आपने आज ऑब्जर्व किया है कि सीवियर कोल्ड डे, यानी कि हाँ, हम थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बताया कि कड़ाके दी ठंड, कड़ाके की ठंडी। हाँ, कड़ाके दी ठंड, बल्कि हੱਡ चीरਵੀਂ ठंड ਜਿਹੜੀ हाँ, ਹੈ हाँ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ हाँ, ਹੈ हाँ, ਇਹ। हाँ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ लाइव जाती रहती है जी ਤੁਹਾਡੇ बिल्कुल सेंटर तो? बिल्कुल हमारे अपडेट जो है कंटिन्यूअसली आपको सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जाते रहते हैं, और इस पर हमारे वेबसाइट पर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हमेशा आपको, आप अभी देख रहे हैं चेंज हो जाए, हो सकता है कि कुछ देर बाद हम उसको अपडेट कर दें। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, और सपोज करिए कोई सीवियर चीज़ आने वाला है, तो हम यहाँ पर रियल टाइम में मॉनिटरिंग करते हैं। सपोज करिए कि हम कुछ सीवियर इवेंट, उसकी रियल टाइम में मॉनिटरिंग करते हैं, और उसका हम इमीडिएट अपडेट दे देते हैं कि ये होने वाला है।
तो ये हमारा 24 आवर्स मॉनिटरिंग और रियल टाइम अपडेशन होता है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਟਸੈਲਫ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल भी हो सकती है, डाइवर्ट भी हो सकती है। ਡਾਈਵਰਟ ਵੀ ਹੋ डाइवर्ट ਸਕਦੀ भी ਹੈ। हो सकती है। ਜੀ अब देख रहे हो कि हो रहा है। ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੌਸਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯੈਲੋ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈੱਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸ 'ਚ, ਕਾਰ 'ਚ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਘਰੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ, ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮਫਲਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। जितना हो सके अपने आप को बचा के रखा जाए। बहुत शुक्रिया ए के सिंह जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद।